अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान फूड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। आज के वीलॉग में मैं आपको श्रीलंका का और पाकिस्तान का मुवाजना करता हूं जो इस वक्त श्रीलंका में हालात हैं। कल मैं नजम सेठी की ट्वीट भी देख रहा था कि किस तरह जलाओ घिराओ प्राइम मिनिस्टर का किया गया, और वो शायद इसे पाकिस्तान से रिलेट कर रहा था, अपने पे ला रहा था। हालांकि अगर देखा जाए तो श्रीलंका में भी अमेरिकी और इंडियन साजिश हुई है कंट्रोल की। लेट मी टेल यू, इनफैक्ट ट्रैप में आ गया ये श्रीलंका का प्रेसिडेंट जॉन साहब प्रदास साहब के, क्या ये फैमिली है, इसका भाई वजीर आज़म था, वो भाई पहले 10 साल सदर भी रहा है, और इसने बेवकूफ़ी क्या की कि इसने 3-4 बड़े गलत स्टेप 2019 से लिए जब ये आया सदर बन के। एक तो इसने अमीरों का टैक्स कट किया, और उसके बाद इस बेवकूफ़ आदमी ने क्या किया कि इसने फर्टिलाइजर्स एकदम बंद कर दिए और ऑर्गेनिक फूड का कह दिया। इसकी थिंकिंग थी चाय वगैरह बड़ी एक्सपोर्ट होती है तो ऑर्गेनिक टी का बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, बड़ा हाथों हाथ बिकेगी और हम बड़ा पैसा कमाएंगे। इडियट आदमी था वो। लो जी, जो रही सही एक्सपोर्ट थी वो भी पिट गई, और फिर इसने IMF के कहने पे श्रीलंकन जो करेंसी है उसको भी डीवैल्यू किया, और फिर ये ऐसा पिटा। कुछ लोगों का बड़ा गलत ख्याल है कि श्रीलंका को चाइना ने डुबोया। लेट मी क्लैरिफाई हियर कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अलबत्ता चाइना ने चाइना बड़ा रिस्पॉन्सिबल किस्म का आपका एलाई और फ्रेंड है। लेट मी टेल यू, हमारी रूलिंग एलीट गंद करती है, स्पेशली प्रेसिडेंट ज़ी जो मौजूदा चीनी सदर है। चीन ने पोर्ट के लिए इनका जो 1.3 बिलियन का फाइनेंशियल एक डेट था श्रीलंका का चल रहा, चीन ने उसे स्वैप किया पोर्ट लेकर। फाइन, वो दैट वाज अ वेरी गुड। उसने तो थोड़ी सी जान प्रोवाइड की जो कि बिल्कुल फॉरेन रिजर्व्स डाउन हो रहे थे। एंड लेट मी टेल यू, ये एक और बड़ी गलत फहमी है कि शायद चाइना का डेट बहुत ज्यादा है। चाइना का डेट सिर्फ टोटल 10% है, वेयर एज जापानीज डेट इज 11%, और इंडिया और कुछ कंट्रीज का 20% के करीब है, बाकी सारा IMF का डेट है। तो ये एक साजिश है IMF, इंडिया वगैरह की, अमेरिका की, कि नील डाउन करा के बैंकरप्ट करवा के श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया है। इनफैक्ट श्रीलंका डबल डेफिसिट में चला गया है। वो एक होता है ना बजट का डेफिसिट, एक होता है कि आपकी जो रिटर्न्स आ रही हैं उससे जो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक वो डेट होता है ओवरऑल इकोनॉमी का। तो डबल डेट में वो ट्रैप हो गया, तो अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा। चाइना ने वैसे $1 बिलियन का और प्रॉमिस क्रेडिट लाइन की है, इंडिया ने भी $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, और एक और $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का कहा है। बेसिकली श्रीलंका भी बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। इस वक्त कंट्रोल की लड़ाई श्रीलंका पर हो रही है। पाकिस्तान को नादर मौका था कि इस कंट्रोल की लड़ाई से इमरान खान पाकिस्तान को छुड़ा रहा था। पाकिस्तान का कंपैरिजन श्रीलंका से पॉसिबल इसलिए नहीं है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हैं, फिर पाकिस्तान के ये जौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान रशिया और चाइना से एक्सेस लेके, जो कि लोकेटेड भी ज्योग्राफिकली मुनासिब हैं, पाकिस्तान बहुत सारे मसले हल करता था। अब आपको पता है श्रीलंका को यही इशू हुआ कि जो बॉन्ड्स थे उनकी भी मैच्योरिटी आ गई थी, अब वो पेमेंट्स भी थी, जिस वजह से डेट मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान को भी ये खदशा है, अगर ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रही तो गालिबन ये रोशनी डिजिटल अकाउंट्स की जो मैच्योरिटी है, अगर किसी वक्त वो वापस या इंटरेस्ट लिया जाता है तो शायद हालात बहुत मुश्किल हो जाएं। तो लिहाजा श्रीलंका और पाकिस्तान का एक हिसाब से मुआवजा एक जैसा है, अगर दोनों को अमेरिका और हिंदुस्तान माशी तौर पे तबाह करके कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान में तो थैंक्स टू इमरान खान एक इतना अच्छा लीडर मिल गया, एंड थैंक्स टू एक्सपर्ट्स एंड पाकिस्तानी ओवरसीज कि पाकिस्तान तो शायद इसमें बिल्कुल ना आ सके। लग रहा है कि बाहर निकल आएगा। श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और श्रीलंका शायद मुकम्मल इंडिया और अमेरिका का सैटेलाइट बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।